ये नगर सत्ता की जो हठधर्मिता है, उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है, बहुमत का दुरुपयोग किया बिना चर्चा के। और अध्यक्ष जी ने का जो रुख था बिल्कुल नकारात्मक था। बहुमत के आधार पर ये बजट पास करना सरासर गलत था और बिना कुछ बात के निश्चित तौर से सत्ता पक्ष का पहले से तय था। जब तक हमारी कोई बात का सार्थक निर्णय नहीं निकलता है, जब तक हम लोग सदन पे बैठे रहेंगे। सदन के अंदर क्या, बाद में क्या, ये तो प्रजातंत्र में विपक्ष को अब सत्ता पक्ष इसको सुने या ना सुने। ये भी हमारे शहर के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं। हमारे विपक्ष में विचारधारा उनकी अलग है, उनकी विचारधारा से हम लोग सहमत नहीं हैं। अगर वो धरने पे बैठे हैं तो प्रथम सेवक होने के नाते भी मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आकर उनसे मिलूं, देखूं, उनके हालचाल जानूं, उनसे आग्रह करूं कि धरना खत्म करिए। जबलपुर नगर निगम का भले ही 1500 करोड़ रुपए का बजट पारित हो गया हो और बजट की बैठक खत्म हो गई हो, लेकिन बजट बैठक के दौरान शुरू हुआ हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ जबलपुर नगर निगम के सदन पंडित भवानी प्रसाद तिवारी सभा कक्ष के बाहर, जहां पर बैठक भले ही खत्म हो गई हो, सत्ता पक्ष के पार्षद, महापौर, नगर निगम अध्यक्ष अपने घर चले गए हैं, लेकिन जो विपक्ष के पार्षद हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं, वह यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। कल रात से वह यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी रात जो है कांग्रेस पार्षदों ने यहीं पर गुजारी है, यहीं पर वह सोए थे। और अब जब सुबह हो गई है तो कांग्रेस पार्षद यहाँ पर बैठे हुए हैं। महापौर जगत बहादुर अन्नू जो हैं इस वक्त देखिए कांग्रेस पार्षदों को धरने की खबर मिलने के बाद नाश्ता लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं पार्षदों के लिए, क्योंकि जो कांग्रेस पार्षद हैं वह रात से धरने पर बैठे थे। ऐसे में बड़ा दिल दिखाते हुए महापौर जगत बहादुर अन्नू, कांग्रेस के पूर्व बीजेपी के पूर्व MIC सदस्य कमलेश अग्रवाल यहाँ पर सदन में पहुँचे हैं और पार्षदों को नाश्ता लेकर पहुँचे हैं। जो गतिरोध शुरू हुआ था उसे खत्म करने की एक पहल कही जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग जो है कल से धरने पर बैठे हैं, बजट की जो बैठक थी, बजट पास भी हो गया, बैठक खत्म हो गई, लेकिन धरने पर क्यों बैठे? ये नगर सत्ता की जो हठधर्मिता है, उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है, बहुमत का दुरुपयोग किया बिना चर्चा के। सार्थक चर्चा चल रही थी सदन में, लेकिन अनावश्यक उनके एक सम्मानीय कोई सदस्य खड़े होते हैं, जीतू कटारे जी, और वो हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं ताहिर अली जी, उनके आपस में बहस होती है अन्य कोई विषय को लेकर जिसका बजट से कोई संबंध नहीं था। उसमें लगातार बहस के कारण हंगामा होता है और अध्यक्ष जी ने का जो रुख था बिल्कुल नकारात्मक था विपक्ष के प्रति। उन्होंने तत्काल बहुमत के आधार पर ये बजट को पास किया, जिसका हमारा विरोध है कि लोकतंत्र में ये घातक है। जब सार्थक चर्चा चल रही थी, सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी सत्ता पक्ष की खामियों को उजागर कर रहे थे, सुझाव भी दे रहे थे, तो बहुमत के आधार पर ये बजट पास करना सरासर गलत था और बिना कुछ बात के निश्चित तौर से सत्ता पक्ष का पहले से तय था कि हमको आज बजट की बैठक को ख़त्म करना है, क्योंकि वो सार्थक चर्चा नहीं चाह रहे थे। इस बात का हमारा विरोध है और हम लोग लगातार कल से धरने पे अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। कब तक चलेगा ये? जब तक हमारी कोई बात का सार्थक निर्णय नहीं निकलता है, जब तक हम लोग सदन पे बैठे रहेंगे, क्योंकि हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हैं। डोर टू डोर के विषय में है, जल संकट को लेकर हमारा धरना लगातार चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। हमारे साथ और पार्षद है, क्या बताइए कि आप लोग जो है धरने पर बैठे हैं, अब कल से धरना दे रहे थे, लेकिन महापौर जी आप लोगों को अब नाश्ता कराने यहाँ पर आए हैं, तो पहले तो नोक झोंक और अब जिस तरीके से मनाने आए हैं, क्या कहते हैं? राजनीति का जो रूप है सदन के अंदर क्या, बाद में क्या, ये तो इसमें कोई वो नहीं है। हम लोग परिवार के लोग हैं, विचारधाराएं अलग अलग हैं, इसमें कोई वो नहीं है जी। लेकिन आप लोग जो है धरने पर बैठे हैं कि जो आपकी बात है सदन में वो नहीं सुनी गई। प्रजातंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने का तो अधिकार है। अब सत्ता पक्ष इसको सुने या ना सुने, इस शहर की जनता इसका फैसला करेगी आने वाले समय पे। हमारे साथ महापौर जी हैं, वो कांग्रेस के जो पार्षद यहाँ धरने पर बैठे हैं उनके लिए अपने हाथों से ही चाय बना रहे हैं, उनको चाय पिलाने, चाय लेकर आए हैं, नाश्ता कराने के लिए आए हैं। हम उनसे बात करते हैं। हाँ भैया, जो है आप कांग्रेस पार्षदों को मनाने आए हैं, सुबह वो धरने पर बैठे थे, उनके लिए नाश्ता भी लेकर आए हैं। उनका कहना है कि जब बजट की चर्चा थी उस दौरान जो है जिस तरीके से उनका पक्ष सुनना था वो नहीं सुना। कुछ दो पार्षदों की आपसी नोकझोंक, पूरी बैठक खत्म हो गई है। आप लोगों ने संस्कार धानी के हर नागरिक, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, अलग अलग विचारधारा का हो, हम सब एक हैं। जब तक राष्ट्र प्रेम जैसा
संस्कारधानी प्रेम हम सबके बीच में नहीं बनेगा तब तक हमारा शहर तेज गति से आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा ये मानना है, जब सदन की जो परिस्थितियां थी वो अपनी जगह परिस्थितियां थी। आज ये भी हमारे शहर के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं। हमारे विपक्ष में विचारधारा उनकी अलग है, उनकी विचारधारा से हम लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन अगर वो धरने पे बैठे हैं तो प्रथम सेवक होने के नाते भी मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं आकर उनसे मिलूं, देखूं, उनके हालचाल जानूं, उनसे आग्रह करूं कि धरना ख़त्म करिए और प्रजातंत्र में जो व्यवस्थाएं और दी गई हैं उन व्यवस्थाओं के तहत आप विरोध करिए। उसी के तहत और एक ये मानवता है, संवेदनशीलता है कि हर व्यक्ति नागरिक है और प्रथम सेवक का कर्तव्य है कि किसी को भी तकलीफ है या किसी भी बात की तकलीफ है, अगर मुझसे भी तकलीफ है, किसी से भी तकलीफ है, तो वो ध्यान देना मेरा फ़र्ज बनता है। वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के सांसद प्रतिनिधि जो थे वो यहाँ पर स्क्रीन लगाने की बात कर रहे थे। बीजेपी के जो आपके पार्षद थे वो कह रहे थे कि कुछ पेज जो है उनमें थूक लगा कर दिए गए थे। तो ये जो थूक कांड की शिकायत, राज्यसभा सांसद के जो प्रतिनिधि जी हैं उनको ये भी नहीं पता कि किस बड़े व्यक्ति के वो प्रतिनिधि हैं। वो पहले भी 25 लाख रुपए का नोट का बैग लेके आए थे मुझे खरीदने के लिए। मैंने 5 करोड़ रुपए मानहानि का उनको नोटिस दिया है। मैंने उसके बाद कुछ किया नहीं। मैं चाहता तो तुरंत FIR होती कि प्रलोभन देकर खरीदने का काम जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, कानूनन अपराध है। मैंने उस समय भी कुछ नहीं बोला। मैंने उनसे ये भी डिपार्टमेंटों से पूछताछ नहीं की जो आरोप हमारे ऊपर लगते हैं कि आप ये 25 लाख रुपए कहाँ से लाए। ये कई डिपार्टमेंट उनसे पूछ सकते थे कि आप ये 25 लाख रुपए किन किन पार्षद ने दिए, आपको सूची दीजिए उनके पास कहाँ से ये काला पैसा आया 25 लाख रुपए जो आप लेके आए थे। थूक लगाकर कागज देने वाली बात जब उस दिन कटघरे में हमारे पार्षद जीतू कटारे जी को खड़ा किया गया और ये कहा गया कि झूठ बोलते हो और आपको माफी मांगना पड़ेगी, तब उन्होंने यहाँ पर चिट्ठी लिखकर अध्यक्ष महोदय से वो कागज निकाला। पर वो थूक लगाने जैसे विषय को हम लोगों ने दबाया। मैंने और अध्यक्ष जी ने, हमारे वरिष्ठ नेता कमलेश अग्रवाल जी ने और हमारे MIC के सदस्यों ने ये तय किया कि हम उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, उस बात को खत्म किया जाए। परंतु राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी जैसे व्यक्ति के प्रतिनिधि होने के बाद ताहिर अली जी ने उस बात को सदन के अंदर थूक जैसी बातों को रखा जो नहीं रखना चाहिए था। और उस बात को रखने के बाद जो परिस्थितियां बनी और उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम की बातें और अन्य सरकारें किस तरीके से बनी और हमारे प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को आपने जिस तरीके से बोला, तो पूरा सदन उस बात को लेके बहुत नाराज हुआ। और जब आपके 22 पार्षद बोल चुके हैं 29 में से, तो मौका तो पूरा दिया गया। अगर अध्यक्ष जी ने मौका नहीं दिया होता तो पहले दिन ही सदन खत्म होती, कोई ना बोल पाता। 3 दिन चली, 22 लोगों ने बोला, कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अलग लोगों ने बोला। मतलब लोकतंत्र पूरा मेंटेन है, लेकिन अमर्यादित होंगे तो उसका परिणाम यही होगा। ये थे महापौर जगत बहादुर अन्नू जो कह रहे हैं कि वो प्रथम नागरिक होने के नाते कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए आए हैं, इसलिए वह यहाँ पर नाश्ता लेकर पहुँचे हैं। उनका कहना है कि सदन जो है लोकतंत्र की तहत ही चल रहा था और अगर कोई लोकतंत्र को अमर्यादित करने का काम होगा तो उसे उसका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि थूक कांड की लेकर जो मची है सियासत नगर निगम सदन की, आखिर किस ओर जाती है और ये धरना जो कांग्रेस पार्षदों ने दिया है वह कब खत्म होता है। कैमरामैन गणेश शर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।